जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज का परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, और इस समय शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव महाराज के नक्षत्र परिवर्तन से आपको क्या लाभ होने वाला है दोस्तों। शनिदेव महाराज आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाले हैं इस राशि के लिए, क्योंकि आपकी राशि शनिदेव महाराज को बहुत प्रिय राशि है। जी हाँ, कर्म फलदाता कहते हैं शनिदेव महाराज को, न्याय के देवता कहते हैं, न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर हम बताएं आपको 3 अक्टूबर को दोस्तों गुरु के नक्षत्र से निकल करके अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस साल के अंत तक यानी 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण राशि की राशि कुंभ राशि में बकरीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 को यह मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव महाराज को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। शनिदेव महाराज न्याय, कर्म, सुख, दुख, कष्ट, पीड़ा, गरीबी, मजदूरी, दोस्तों बीमारी, कई चीजों के फलदाता हैं, कई चीजों के कई दोषों को दूर करने वाले हैं, कई कष्टों को दूर करने वाले हैं। शनिदेव महाराज की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, प्रयास करना, अंत तक देखें, क्योंकि बड़ा ही आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप लोहे का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, नेट फैक्ट्री आदि आपके जो कार्य हैं दोस्तों, वहां पर आपको वही राहु को जुनून आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त राहु महाराज चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल इत्यादि कार्य, इन सभी चीजों का कार्य तत्व रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब शनि राहु महाराज के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इस राशि के सभी जातकों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, और आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि इस राशि के सभी जातकों के लिए यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान और पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव माना जाता है, संतान, शिक्षा, प्रेम, संबंध, पूर्व जन्म का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर के वर्तमान समय में आपकी राशि से पंचम भाव में इनका गोचर हो रहा है। दोस्तों, पंचम स्थान में यह बकरी है। जैसे ही यह राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह नक्षत्र परिवर्तन जो है आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाला है। विशेष तौर पर दोस्तों, इस समय अवधि के दौरान यदि आप आपके भूमि संबंधी कार्य अथवा भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए कोई भी कार्य जो अब तक रुके हुए थे, चाहे वह मकान निर्माण का कार्य हो रहा हो, चाहे आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे आप वाहन इत्यादि खरीदने का मन बनाए हो, जो भी कार्य रुके हुए थे, किसी कारणवश आपके कार्य रुके थे, आप देख पाएंगे कि चतुर्थ स्थान से रिलेटेड चीजों में आपको तेजी अवश्य देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 3 अक्टूबर जो आने वाली 3 तारीख से लेकर के 27 दिसंबर तक आपके भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से जो भी संबंधित कार्य रुके थे, जितने भी कार्य, वह कार्य अब बन जाएंगे। आप ध्यान रखना और देखना। यदि आप नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इस राशि के सभी जातकों के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर शनि आपके चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी हैं। जब ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप चतुर्थ स्थान से रिलेटेड चीजों को लेकर के
जब आप निर्णय लें तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझ सोच करके निर्णय लेना है। अपनी माता एवं पिता की सलाह भी लेना है, क्योंकि राहु बहुत ही जल्दी में रहते हैं। राहु महाराज का यह स्वभाव है और आपको भ्रमित कर देना ठीक है, बहुत जल्दी चीजों को प्राप्त कर लेना। तो आप यदि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या वाहन खरीद रहे हैं या कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। कार्य तो होना ही है, थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको कार्य करना है। आपको जल्दबाजी में कहीं पर सिग्नेचर भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, आपके सामने आपके पास में कोई सामने से ऑफर भी आता है तो सब कुछ समझने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। क्योंकि राहु महाराज कार्य को अतिशीघ्र कराते हैं, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तो हो सकता है बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सोच समझ करके देख करके आप अवश्य निर्णय लें। इसके अतिरिक्त माता की स्वास्थ्य के बारे में जो अब तक आप चिंतित थे, थोड़ी बहुत समस्याएं थी, वह पहले से बहुत अच्छी दिखाई देंगी। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और माता का आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है, लाभदायक है। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसके बाद अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट्स बॉक्स में और अपने कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का नाम। बाद में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनको आप मन से हृदय से मानते हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, मन में स्मरण करते हुए। देखिए आपके कार्य कितने शीघ्र बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखना, अंत तक देखना। वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप अपने प्रतिष्ठ नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली को अवश्य किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके अपनी लग्न राशि और अपनी चंद्र राशि अवश्य पता करें, जिससे आपको पूरा लाभ हो। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से आपके परिवार में सब स्थिति सामान्य रहेगी, अच्छी रहेगी। कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, जैसे ही शनिदेव महाराज मार्गी हो जाएंगे तो आपके घर परिवार में 15 नवंबर के आसपास के बाद से लेकर के दिसंबर लास्ट तक, यानी 27 दिसंबर तक कोई ऐसे शुभ मांगलिक कार्य होंगे निश्चित, और आप धार्मिक कार्यों का भी आयोजन करेंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। और आपके नए कार्य बिल्कुल 27 दिसंबर तक पूर्ण होंगे, जिनको आप सोच रखे हैं दिलो दिमाग में। यह समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर यह स्थिति बहुत बढ़िया है, आपको देखने को मिलेगी। शनिदेव महाराज जब पंचम भाव में है तो यहाँ पर पंचम भाव शो करता है आपकी शिक्षा को लेकर के। इस राशि के सभी जातकों के लिए, चाहे जातका हो या जातक हो, तो आपके लिए एजुकेशन के मामले में जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय ज्यादा अच्छा है। और जो लोग किसी प्रकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता 101% मिलना है। यदि कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग आदि की फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, आप IT सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के फील्ड में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। इस दौरान यदि आप कोई भी कंपटीशन या एग्जाम देते हैं तो आपको सफलता बिल्कुल प्राप्त होगी। यह संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम शनि महाराज की बात करते हैं तो शनि आपके लिए योग कारक यानी प्लेनेट है, और यह सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है। जी हाँ, और दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। कोई यदि आप ठेकेदारी लाइन में है तो ऐसा योग दिखाई दे रहा है। और अब यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो आप किसी बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, और दोस्तों आप इन शंकाओं को दूर कीजिए, कोई मन में शंका मत रखिए, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। आपको अगर मौका मिलता है तो आप प्रयास कीजिए, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जी हाँ, और हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इस टाइम बिल्कुल मन को भटकाएं नहीं, बिल्कुल मन से पढ़ाई करें, मन से एग्जाम दें। आपको सफलता बिल्कुल एजुकेशन लाइन में मिलेगी और आप
माता पिता का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, और दूसरे फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं, आप जब भी यदि अपनी नौकरी को जो नौकरी कर रहे हैं चेंज करना चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप दूसरी जगह एग्जाम दीजिए, आपको सफलता उसमें भी हासिल होगी। दोस्तों, और आपके लिए आगे चलकर बहुत अच्छा समय आ रहा है। दिसंबर के महीने में आपकी सभी समस्याओं का निदान होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस वक्त बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यह आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। बस आप धर्म और न्याय पर चलिए तो आपको सफलता हर जगह मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनिदेव पंचम भाव में है, हालांकि यह राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो पहले उनकी बात करता हूं जो लोग दोस्तों कहीं अपनी रिलेशनशिप की तरफ चल रहे हैं, अगर दोस्तों कोई प्रेम विवाह करना चाहता है प्रेम से संबंधित, तो यह विवाह भी होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो विवाह से संबंधित भी बात इस समय बन सकती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे। तो ये 2 महीने का मतलब 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति महाराज बकरी रहेंगे। तो ये जो टाइम है दोस्तों, आपका विवाह इस समय हो सकता है। ठीक है, प्रेम विवाह भी आप कर सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है इस राशि वालों के लिए, इस समय अवधि के दौरान प्रेम को लेकर आप भटकाव की स्थितियों में भी आ सकते हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंध बनाए हैं तो आप अपने पार्टनर को टिकट दे सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपके अंदर किसी न किसी चीज को लेकर भय रहेगा, आप सिक्योरिटी भी ढूंढेंगे प्रेम संबंधों के अंदर, जो कि आपको मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पुराना प्रेम संबंध भी आपका विच्छेद ना हो जाए, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है प्रेम के संबंध में। और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेम संबंधों में बड़ी सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रेम के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, शादी की स्थितियां भी बन सकती हैं। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकर पेशा लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। इस राशि के सभी जातकों के लिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, यह समय होगा जब आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। बॉस के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर जब राहु 6th हाउस में है और शनि महाराज पंचम भाव में है, देखिए पंचम भाव बुद्धि का स्थान माना जाता है और शनि महाराज बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका यह एक बात ध्यान रखना है कि उच्च अधिकारियों के साथ में आपको दोस्तों पंगे नहीं लेना है, आपको विवाद नहीं करना है, आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, ध्यान से कार्य करना है। जी हाँ, छोटी मोटी बात को लेकर के आप विवाद को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाएं, ना किसी से भिड़ें, जिसकी वजह से आपको कैरियर में सेक्टर में आपको नुकसान हो। इन चीजों से आपको बचना है, यहाँ पर सतर्कता पूर्वक आपको कार्य करना है। तो आपके लिए नौकरी में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं हो सकती है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप 5 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति का प्रमोशन मिलना तो तय है, उसमें आपका नंबर लग सकता है। यह स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी। राहु महाराज 6th हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थितियां हैं वह उस पर भी निर्धारित करती हैं। गोचर के आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। जी हाँ, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा और वह सामान्य से बेहतर समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, यदि आपका कोई कार्य न्यायालय वगैरह से जो अटका हुआ है, कहीं पर आपका विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और भाग्य यहाँ पर आपका पूरा सहयोग करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आपको परिश्रम से ही चीजों को प्राप्त करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपको संबंधों में बहुत अच्छे रखना होंगे, माता पिता का बड़ा सम्मान करना होगा, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थी जीवन में थोड़ा बहुत यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं,
क्योंकि सप्तम स्थान पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए सप्तम स्थान के जो मालिक होते हैं वो मंगल बनते हैं। तो दोस्तों मंगल और शनि की बनती है, ना तो मंगल और राहु की बनती है। ऐसी स्थिति में होगा कि दाम्पत्य जीवन के अंदर अचानक से कोई उठापटक की स्थिति आ सकती है। पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। वहां पर सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना है। आपको विवाद नहीं बढ़ाना है थोड़े समय के लिए, इसके बाद स्थितियां सब अच्छी हो जाएंगी। शनि महाराज पंचम से चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीजों से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको आगे चल के नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है और बड़े दिमाग से कार्य लेना है। परिवार में विवाद नहीं करना है, सबको सम्मान देना है। दोस्तों माता पिता का आदर करना है, मैं बार बार कहता हूँ, जिससे माता पिता के आशीर्वाद से शनिदेव महाराज प्रसन्न होंगे, आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों हम एक बात, शनि महाराज के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि आपका कर्म होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको तेजी, जिस तेजी की आप उम्मीद करेंगे वह तेजी से आपको मिलेगा। लेकिन 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक यह टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा, आप नोट कर लीजिए। आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि कराने वाला समय होगा। आपको किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार को कर रहे हैं या आप किसी भी क्षेत्र में, आपको सफलता 101% मिलने वाली है। और दोस्तों आज भूमि से आपको लाभ मिलेगा, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कुछ बता रहा हूँ, वह मंत्र का जाप करना है कम से कम प्रतिदिन 11 बार। शनिवार के दिन यदि आपसे बन जाए तो कम से कम 1 माला अवश्य करें। मंत्र क्या है नोट करिए दोस्तों, ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे दोस्तों, और शनिवार के दिन प्रयास करिए शनिदेव महाराज के सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जी हाँ, और आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ करें। मौका मिले आपको तो आप कभी कभार कम से कम हफ्ते में 1 बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा। यहाँ पर शनिदेव महाराज आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों यह बहुत अच्छा समय है, आप पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके सारे मौत पूर्ण होंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।